હેલો, હું છું આપની સાથે હિરલ મહેતા અને 5 સ્ટાર તડકા પ્રેઝન્ટેડ બાય મધર્સ રેસિપી પ્રેમનો સ્વાદ, કો પાવર્ડ બાય એલજી બાંધાની હિંગ, સ્મૃતિની સુગંધભરી ભેટ સિન્સ 1894। દર્શક મિત્રો, આજે આપણા સ્પેશિયલ ગેસ્ટ જોડાઈ ગયા છે પ્રિયંકા બાસુ, કે જેઓ એક સિંગર તો છે જ, પરંતુ તેની સાથે સાથે તેઓ એક ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટનું કામ પણ કરે છે, સાથે સાથે તેઓ એક શિક્ષક પણ રહી ચૂક્યા છે। વધુમાં તેઓ શું કરે છે આપણે તેમની પાસેથી જ જાણીશું। આ સાથે જ આપણી સાથે અત્યારે પ્રાઇડ પ્લાઝા હોટલના એક્ઝિક્યુટિવ શેફ रंजन पांडे जोड़ाई गया है। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। प्रियंका जी, आपका खूब खूब स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, मैं प्रियंका बासु और मैं जब अहमदाबाद आई, मैं अहमदाबाद लगभग 25 साल पहले आई हूँ और 25 सालों में मैंने काफ़ी कुछ किया है और एट प्रेजेंट मैं भगवान की दया से लोग मुझे जानते हैं एज अ सिंगर, एज अ इवेंट मैनेजर, एज अ क्लब ओनर, एज अ प्लेबैक सिंगर एंड ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट। और इसके साथ साथ मैं पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मेरे पूरे टीम के साथ बॉलीवुड शोज़ और गरबा शोज़ के लिए जाती रहती हूँ। वाह, आपके करियर के बारे में डिटेल में जानेंगे, पर उसके पहले हम शेफ़ के पास जाएंगे। शेफ़, आज हम क्या बना रहे हैं? जी, टीवी 9 के सारे दर्शकों को शेफ़ रंजन पांडे का नमस्कार। जैसा कि अभी आपने बताया प्रियंका बासु जी के बारे में, तो मैं बता दूं कि मैंने इनकी जो प्रोफाइल चेक की है, ये ऑलराउंडर है। जो गुजराती सॉन्ग तो गाती हैं, मैंने देखा आशा भोसले के और उस ज़माने के सॉन्ग बहुत अच्छे से गाती हैं। तो आपका प्राइड होटल के इस फेमस रेस्टोरेंट में सिद्धिंग बारबेक्यू में खूब खूब स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपके लिए अभी क्या ठंड का मौसम आ रहा है, तो मैं बहुत विंटर में जो स्पेशल रेसिपीज़ होती है वैसी 2 रेसिपीज़ लेकर के आया हूँ। जो फर्स्ट रेसिपी है वो हींग टोमेटो रसम। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो अभी ठंड के मौसम में रसम बहुत पीते हैं। बिल्कुल। तो ये फर्स्ट रेसिपी में रसम बनाने वाला हूँ। क्या बात है, वाह। प्रियंका जी, आपको किस टाइप का फूड पसंद है? मुझे है ना ज़्यादातर होममेड फूड बहुत अच्छा लगता है। सिंपल जो इंडियन फूड है, आई जस्ट लाइक लव देम। जैसे कि उन्होंने रसम की बात करी, इट इज़ सच अ हेल्दी फूड एंड मतलब सॉर्ट ऑफ सूप, बट इट इज़ वेरी हेल्दी। सो आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ फूड। आप कभी बाहर जाती है तो सभी जगह पे हेल्दी फूड नहीं मिलेगा, नहीं तो मिलता क्या है। ध्यान रखते हैं आप? सो मेरा प्रॉब्लम क्या है कि आई गेट कॉट ऑफ कोल्ड वेरी सून। बहुत जल्दी मुझे सर्दी खांसी हो जाती है एंड हमारा तो मेन एसेट हमारा वॉइस है। सो टू कीप अ चेक ऑन दैट, मैं ज़्यादातर ठंडे कोई भी चीज़ नहीं खाती हूँ, चाहे मुझे सर्दी है कि नहीं है। हर सिंगर का कुछ ऐसा रहता है कि ये खाए तो उसका गला समझो कि गया। तो आपके लिए ऐसा कौन सा फूड है कि आप जो अगर खा लिया तो आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी? सही बात है। वो एक डर बैठ गया है और मैं सोचती हूँ कि उसको बैठा रहना देना ही ठीक है, क्योंकि वाई टू टेक रिस्क अननेसेसरली। तो दैट पर्टिकुलर फूड इज़ कर्ड। कर्ड इन एनी फॉर्म इज़ यू नो दैट्स अ डिज़ास्ट्रस फॉर मी, बिकॉज तुरंत मुझे सर्दी हो जाती है, मेरा नोज़ ब्लॉक हो जाता है। सो आई जनरली अवॉइड। अच्छा शेफ, हमने शुरुआत की है, सबसे पहले हमने ऑयल डाला, घी डाला। जी, ऑयल में मैंने अभी खड़े मसालों का तड़का लगाया है, जिसमें देख सकते हैं इलायची है, लौंग है और तेज पत्ता है। इसके साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा और मस्टर्ड सीड्स डाला है। अभी इसमें हम हींग डालने वाले हैं, जो आपके पास है। बिल्कुल। इसमें हम यूज़ करने वाले हैं एलजी का हींग, जो इसको स्पेशल फ्लेवर देगा, जिससे ये हींग रसम बनेगा। वो मेरे पास है ऑलरेडी, तो वो मैं यूज़ करूँगा इसमें। એલજી બાંધાની હિંગ, સ્મૃતિની સુગંધભરી ભેટ સિન્સ 1894। દર્શક મિત્રો, બાંધાની હિંગ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। આ સાથે સાથે જ તેના ઔષધીય ગુણો અને સુગંધ માટે પણ ખૂબ જ પ્રચલિત છે। તો આજે જ તમારા રસોડામાં લાવો એલજી બાંધાની હિંગ, સ્મૃતિની સુગંધભરી ભેટ सिंस 1894। तो है वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर थोड़ा सा यूज़ करते हैं तो खट्टापन तो आता है, बट आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा फूड को पचाने में भी बहुत ज़्यादा। जी जी जी। इमली ज़्यादातर जो सिंगर्स होते हैं ना वो अवॉइड करते हैं। मेरा तो गॉड्स ग्रेस इमली से कोई परहेज़ नहीं है। अच्छा प्रियंका जी, आप बताइए, आप झारखंड से यहाँ अहमदाबाद कैसे पहुँच गए? बिल्कुल बिल्कुल। हमने अभी शो शुरू होने से पहले बात करी, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि पांडे जी भी हमारे वहीं के हैं, बिहार के हैं, तो हैं तो हम लोग साथ साथ के, तो बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया उनसे बात करके।
तो मैं पढ़ती थी, मैंने आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन झारखंड। ઓકે તો मेरी पढ़ाई मेरी जो ઉછેડ કહેવાય છે ગુજરાતીમાં, તો ઉછેડ અને ભણતર એ બધું ત્યાં ત્યાં થઈ। જ થયું છે. અને પછી मेरी जब शादी हो गई एंड देन माय हस्बैंड वाज इनटू लासन एंड टोब्रो, so it is a transferable job. So he was posted first in Nagpur and then he was posted in Ahmedabad. So similarly we came in Ahmedabad હા and once we came here આપણું અમદાવાદ મને પણ ગમી ગયું. અચ્છા તમને પણ પોતાનું લાગવા માંડ્યું. Yes. વાહ And so we thought that this is the best place to set in and grow your children and Right, make your home. right. So it was that's how we are in Ahmedabad. અચ્છા અમદાવાદની તમે જે વાત કરી ગુજરાતીમાં વાત કરીશ, તમને ગુજરાતી ખબર પણ પડે છે ને આવડે પણ છે, એટલે હું આવડે છે, આગ્રહ આવડે રાખીશ છે, કે તમે હા. ગુજરાતી પણ થોડું બોલવામાં થોડું થોડું શબ્દો ખૂટી જાય છે, અચ્છા. એક્સપ્રેસ કરવામાં તકલીફ આવે છે, પણ બોલી શકું છું અને સમજી પણ શકું છું, ઓકે વાંચી પણ શકું છું. હા તમે કહ્યું કે તમારા હસબન્ડની ટ્રાન્સફરેબલ જોબ રહી છે અને તમે ઘણા બધા સિટીઝમાં રહી ચૂક્યા છો, તો એવું અમદાવાદમાં શું તમને અલગ લાગ્યું બધી જ બાબતોમાં? अहमदाबाद सबसे पहले तो अहमदाबाद इज सच अ प्लेस, मुझे यूँ लगा कि पीपल आर सो रिसेप्टिव ઓકે अबाउट वॉट एवर यू आर गिविंग. હા Like for that matter, Gujaratis earn a lot and they know how to live life. They spend a lot as well. Gujaratis have a very good family values जो कि हमारे कई सारे प्रदेशों में धीरे धीरे करके न्यूक्लियर फैमिली की वजह से वो लॉस्ट होता जा रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने काफ़ी कम देखा है. ज़्यादातर लोग अपने अपने जॉइंट फैमिली हाँ जॉइंट फैमिलीज होते हैं, और जॉइंट फैमिलीज ना भी हो तो वो भी ऐसे आसपास रहते हैं, मतलब दे आर ताकि फॉर parents का देम. ख्याल रख हाँ सकें. यस बिल्कुल ख्याल रखते हैं. सो दैट इज़ वॉट आई लाइक्ड इट कि रात में आप 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे कहीं से हम लोग शो से आते हैं, तो वी आर सो सेफ, वी फील सो सेफ. हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी रात को कैसे ट्रैवल करें. बाकी आप हमारे बिहार ही चले जाओ, आप हमारे वेस्ट बंगाल चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, यूपी चले जाओ, नो यू कांट. पोस्ट 10 तो इट इज सॉर्ट ऑफ ઓ આફ્ટર 10 ઓલ્સો हाँ इवन राजस्थान में भी आप 10 बजे के बाद आप सब बंद हो जाता है. यहाँ तो पुलिस बंद ना करवाए तब तक चलता है. यस एंड यू फील सो सेफ अबाउट इट. शेफ खुशबू अच्छी आने की शुरुआत बहुत हो गई. अच्छी आ रही है. जी देखिए, इसमें लहसुन का तड़का लगा है, उसके बाद मैंने टमाटो और करी पत्ता डाला है इसमें, और ये थोड़ी देर अभी पकेगा, इसको भूनेंगे. प्रियंका जी आपकी करियर की शुरुआत कैसे हुई, मतलब आपने स्कूलिंग किया कॉलेज की, उसके बाद आपको कहाँ पे ऐसा हुआ कि मुझे सिंगिंग करना है? बेसिकली बंगाली फैमिलीज़ में क्या होता है कि वैसे भी हम सॉर्ट ऑफ दिस वाज अ प्लांट सिटी, बोकारो स्टील सिटी में रही हूँ झारखंड में. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में माय फादर वाज पोस्टेड इन बोकारो. तो हमारे जो ना वो कॉलोनी लाइफ होता है वहाँ पे लिमिटेड सब, तो एंटरटेनमेंट वाज वेरी लिमिटेड. एंड बीइंग इन अ बंगाली फैमिली हमारे में हमेशा ऐसा रहता है कि बच्चा जब थोड़ा भी समझदार होता है, थोड़ा सा 5-6 साल 7 साल का होता है, तो उसको कोई ना कोई आर्ट फॉर्म में उनको एक्सपोज करते हैं. So that is how I got exposed to music. Okay. Also I was exposed to dance and drawing also. अच्छा. But fine, वो मैं कर सकती हूँ, मगर उसके बाद मैंने 2-3 साल सीखने के बाद धीरे धीरे आई गॉट जो Singing. खिंची चली आती है ना, वो म्यूज़िक में खिंची चली आई. सो आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन क्लासिकल एंड सुगम ऑल्सो इन झारखंड ओनली. ओके हाँ, पोस्ट मैरिज ऑल्सो आई कम्प्लीटेड द मास्टर्स का जो है ना उसकी एज लिमिट होती है, उसके बाद शादी के बाद मैंने कंप्लीट किया. अच्छा. एंड बट आई नेवर थॉट कि आई विल बी अ सिंगर और आई विल बी मेकिंग माई करियर इन म्यूज़िक, क्योंकि मैं एकेडमिकली भी बहुत ब्राइट थी. तो हमारे समय का मतलब 94, 95, 96 के समय जिन्होंने भी क्लास 12 पास किया है, सबका एक ही गोल रहता था पेरेंट्स का, क्यों सर कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए. हाँ, ज़्यादा वही रहता है. तो हमने भी ऐसे ही सब ट्राई कर लिया, मगर somehow although I was a very bright and I was a topper in school, मगर फिर भी मेरी एंट्रेंस में कहीं लगा नहीं. अच्छा. So I got admitted in BSc in Banaras Hindu University, वाराणसी. अच्छा. So वैसे बता दूं, पटना में भी गया था डॉक्टर बनने के लिए, बाद में यही फूड का बोल डॉक्टर बन गया. so ऐसा होता है.
तो डॉक्टर इंजीनियर वाज द ओनली प्रोफेशन यू नो पेरेंट्स वुड प्रेफर। वो शेफ बने, म्यूज़िक में करियर बनाए, ये सब तो बहुत दूर की बात होती थी उस समय। सो दैट इज़ हाउ। तो उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, शादी हुई, आई गॉट सेटल्ड हियर। मगर अंदर जो एक म्यूज़िक का था वो तो था ही, एंड माई हस्बैंड न्यू वेरी वेल अबाउट इट। सो बच्चे छोटे, मेरे किड्स भी हो गए थे तब, तो बच्चे छोटे थे। सो आई ऑलरेडी वॉज टीचिंग इन दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल एज अ DPS में मैं म्यूज़िक इंचार्ज थी फॉर द एंटायर प्राइमरी सेक्शन। सो वहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऑल इंडिया रेडियो में मैंने ऑडिशन दिया, वहाँ पे आर्टिस्ट, ग्रेडेड आर्टिस्ट हुई। देन छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने लगी म्यूज़िक के, एंड फ्रॉम देयर आई गॉट अ लिफ्ट कि हाँ इट इज़ गोइंग ऑन गुड। सो वहाँ से तो 2010-11 से प्रोफेशनली आई वॉज सिंगिंग फुल ऑन। फिर 2012 में आई एस्टैब्लिश्ड अ क्लब नेम्ड क्लब शिवरंजनी। दैट्स अ वेरी सक्सेसफुली इट इज़ रनिंग राइट नाउ। वी हैव गॉट अराउंड 950 members in my club, and that caters to retro music। तो उसको न्यू जनरेशन में ये करने, सीप इन कराने के लिए, जिससे कि अच्छी चीज़ों की एटलीस्ट वो सुने ना सुने या कम सुने, लेकिन उनको जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो वो एक मेरा गोल रहा है। और तो वो उसके हिसाब से फॉर द लास्ट, अभी ये 13 ईयर्स कंप्लीट होके 14th ईयर में हम एंटर होंगे। सो दैट्स गोइंग गुड, एंड वहाँ से मुझे काफ़ी शोज़ भी जनरेट होते हैं। सो फिर वो तो क्या होता है, एक जब सर्कल बन जाता है ना, साइकिल, तो वो चलता रहता है, कंटिन्यू ही रहता है। यस। तो हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी LG हिंग के फ्लेवर में बना हुआ टमाटो रसम, वो मैंने जो प्रियंका जी के लिए स्पेशली बनाया है, वो मैं उनको टेस्ट कराता हूँ कैसे बना है। देख सकते हैं, थैंक यू। टमाटो रसम, वाओ, गर्मा गर्म फ्रॉम शेफ पांडे जी। एक्चुअली इससे टेस्ट करने के बाद मुझे बोला नहीं जा रहा, लग रहा है जल्दी जल्दी खा लूँ फिनिश करूँ, ऐसा लग रहा है। आई एम लविंग इट, आई एम श्योर यू विल टू। પ્રિયંકાજી સિંગર છે એટલે ગીત ગાય નહીં એવું તો ચાલે જ નહીં। પ્રિયંકાજી તમારું સૌથી ફેવરિટ સોંગ હોય એ ગાઓ। અરે બાપરે, સૌથી ફેવરેટ સોંગ હોય તો સંભળાવું તમે। થઈ જાય પ્લીઝ। હો ક્યારે પૂરા થશે મનના કોડ કે સાહેબો મારો ગુલાબનો છોડ, કલકલતા ઝરણામાં નદીઓ છલકાય છે, નદીઓના વેણમાં સાગર મલકાય છે, ચંદાને જોઈ સાગર ઝૂલે છે ગેલમાં, ધરતીનો છેડો જઈ આભમાં લહેરાય છે, નદીને 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 સાગર થવાના જાગ્યા કોડ કે સાહેબો મારો ગુલાબનો છોડ કે સાહેબો મારો ગુલાબનો છોડ। વાહ 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 વાહ, અદ્ભુત। થેન્ક તમે જ્યારે વાતોચીતો કરતા હો છો ત્યારે અવાજ એકદમ અલગ લાગે છે, અને જ્યારે ગાવાનું શરૂઆત કરી જ્યારે એટલો મીઠો અવાજ, શું વાત કરવી। शेफ, इनके सिंगिंग के लिए आप क्या बताएंगे। इतनी सुरीली आवाज़ है जो सुनने वाले के सीधे दिल तक पहुंचती है। वाह। शेफ, हम नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बना रहे हैं। इससे पहले कि मैं सेकंड रेसिपी का नाम बताऊं, मैं आपके सारे दर्शकों को और अहमदाबाद के सारे दर्शक जो फूडीज़ हैं उनके लिए एक खबर देना चाहता हूं कि हमारे होटल के अंदर IIHM के स्टूडेंट्स के साथ मिल करके हम वीवा ला फिएस्टा करके एक फूड कार्निवल करने वाले हैं, जो 20 तारीख और 21 तारीख को
होगा हमारे जो स्विमिंग पूल एरिया है वहाँ पे। तो उसमें अहमदाबाद के जितने भी फूडीज़ हैं वो आ सकते हैं, जिसमें हम मैक्सिकन, इटालियन और मेडिटेरियन फूड और ग्लोबल क्विजीन सर्व करने वाले हैं। जो इस सीज़न के फेस्टिवल्स की शुरुआत होगी, उसके बाद फिर हम क्रिसमस मनाने वाले हैं, न्यू ईयर मनाने वाले हैं। वाह। तो जो भी आना चाहते हैं अहमदाबाद प्राइड प्लाजा में आ सकते हैं। ओके और जो हमारी दूसरी रेसिपी है जी। वो है मटर मशरूम हरा प्याज। अच्छा। अभी सीजन है हरे प्याज का, तो उसको लेकर के मैं रेसिपी बनाने वाला हूँ। डन। शुरुआत कैसे करेंगे हम? इस बटर डालेंगे या फिर ऑयल से शुरुआत करेंगे? शुरुआत हम ऑयल से करेंगे अच्छा और बाद में ऊपर से बटर का तड़का लगाएंगे। अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। प्रियंका जी, आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दिल के करीब है वो एक सुभाष घई जी, जो शोमैन कहते हैं, बॉलीवुड के शोमैन, उनके हाथ से एक अवार्ड मिला था। Great. अवार्ड का नाम था वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ओके बीइंग अ सिंगर एंड उस समय मैं क्लब ओनर थी। वहाँ से मैंने थोड़ा आगे बढ़ के इवेंट मैनेजमेंट भी स्टार्ट किया। और एक मलाइका अरोड़ा जी के हाथ से एक मिला था बिजनेस एंड ब्यूटी अवार्ड, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जो अवार्ड अभी मैं नॉमिनेट हुई हूँ गुजरात टूरिज्म अवार्ड्स में, अच्छा तो वो दैट आई थिंक दैट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मुझे मिला है वाह। फॉर रीजनल मूवीज़, अच्छा। उसमें गाने के लिए। लास्ट ईयर मिला था मुझे, मुंबई में जाके आई रिसीव्ड इट, तो वो भी बड़ा अच्छा था। तो ये सब चीज़ें हैं। साथ साथ में जो मैंने बताया कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अवार्ड मुझे दिया गया, तो मुझे लगा कि टू जस्टिफाई द अवार्ड आई शुड डू समथिंग मोर देन व्हाट आई एम डूइंग, एंड बाय द नेम ऑफ त्रिदेवा इवेंट्स। सो त्रिदेवा इवेंट्स इज़ माई कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। शेफ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, सबसे पहले बताइए कि क्या क्या मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो रही हूँ, फिर आपकी बात पे आंसर कर रही हूँ। प्रियंका जी का करियर इतना ब्राइट है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तड़का लगाया है। हाँ। इसलिए मैंने भी यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट का तड़का लगाया है। ओके। उस क्लब में आप कैसे काम करते हैं, वो उसके बारे में डिटेल में बताइए। हाँ ज़रूर। क्लब शिवरंजनी में रेट्रो म्यूज़िक को हम लोग प्रमोट करते हैं, और उसमें क्या होता है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे हम काम करते हैं। जैसे यस्टर ईयर्स में जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, एक से बढ़कर एक, जैसे एस.डी. बर्मन साहब है, रोशन साहब है, शंकर जयकिशन है, ऐसे रवि साहब हैं, ऐसे आर.डी. बर्मन साहब है। तो उन लोगों के कॉन्सेप्ट्स प्लस जो लिरिसिस्ट हुए, जैसे कि हसरत जयपुरी साहब हैं, शैलेंद्र साहब है, गुलजार जी हैं, उन लोगों के गीतों के कलेक्शंस को कभी हाईलाइट करते हैं। तो हर बार अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे हम काम करते हैं। और हमारे क्लब में मुंबई से, दिल्ली से, चेन्नई से, कलकत्ता से हम आर्टिस्ट बुलाते हैं। मतलब पूरे इंडिया में जो भी अच्छे स्टेज आर्टिस्ट हैं, दे आर इनवाइटेड इन आवर क्लब, और टू उनको बुला के उनसे गाने गवाते हैं। अच्छा। सो पीपल गेट exposed to new artists every time, ओके। new concepts, new artists। अच्छा, फिर से एक बार गाना हो जाए। अच्छा, हिंदी चलेगा। चलो मैं सुनाती हूँ गीता दत्त जी का गाया हुआ। Sure. गीता दत्त जी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकारा थी। बहुत कम उम्र से उन्होंने गाना स्टार्ट किया था। उनका गाया हुआ सुनाती हूँ। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लौटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। उन्होंने गाया तो कि प्यार में बड़े धोखे हैं, मगर उनको खुद वो धोखे का राह समझ में नहीं आया, और somehow it happened so that she had to take the extreme। रिलेवेंट है ना? बहुत रिलेवेंट है। रेट्रो म्यूज़िक की बात हो रही है और आशा भोसले जी का कोई सॉन्ग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि एक आशा भोसले जी का रेट्रो बात है। सॉन्ग हो जाए। आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, तो एक के बाद एक फरमाइश आती ही जाती रहती है। हाँ। हे आओ ना, गले लगा लो ना, लगे बुझा दो
न ओ जाने जा, तुमने जो अगन लगाई है तो छू के देखो न कहाँ कहाँ, देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना पर पप देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना तुरु 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 रुरु रुरु, आओ ना गले लगाओ ना, लगे बुझा लो ना ओ साजना। क्या बात। थैंक यू। ऐसा लगता है कि आपके रेट्रो क्लब में मुझे और शेफ को आना पड़ेगा। मोस्ट वेलकम। आज के ज़माने में देखिए जहाँ पे रैप का ज़माना है और उसमें सिर्फ म्यूजिक होते हैं जोरदार, बट क्या कहना चाहते हैं, वर्ड्स क्या हैं वो पता नहीं चलते हैं। उस समय में आपने रेट्रो सॉन्ग को जिंदा रखा है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। रेट्रो सॉन्ग सुनते सुनते कब रेसिपी रेडी हो गई शायद आपको भी पता नहीं चला होगा, लेकिन रेसिपी रेडी हो गई है। तो मटर मशरूम हरा प्याज मैं टेस्ट कराने वाला हूँ प्रियंका जी को। वाओ, स्प्लैश ऑफ ग्रीन वाइट, ये क्रीम डाला है आपने? जी ओह, लुकिंग नाइस। क्रीमी टेस्ट करूं? टेक्सचर है ना पूरा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्रीमी टेक्सचर है बिल्कुल। वाओ, यमी है, यमी है। मुझे तो लगता है कि आपके जो ये फूड फेस्टिवल्स है, मुझे सारे फ्रेंड्स को लेके आना पड़ेगा। इट्स सो टेस्टी, ग्रेट। प्रियंका जी थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाने के लिए। मदर्स रेसिपी प्रेम नो स्वाद तरफ से मिल रही है आपको ये सुंदर गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच। Gift sponsors Mother's Recipe, Taste the Love। प्रियंका जी आप इस शो में आए और इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाए, उसके लिए थैंक यू सो मच। LG हिंग की तरफ से मिलता है ये गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच। LG बांधानी हिंग, स्मृतिनी सुगंध भरी भेंट सिंस 1894। प्रियंका जी ऐसे तो हम आपको नहीं जाने देंगे, जाते जाते एक और सॉन्ग लेटेस्ट वाला। हाँ, लेटेस्ट में श्रेया जी का वो गाना है ना, सैयारा। वो शेफ का बहुत फेवरेट है। अच्छा, क्या बात है। हाँ, मुंह से वहाँ तो निकल ही गया गाने से पहले। अब मैं कैसा भी गाऊँ। मैं तेरे कल में हूँ, आज में हूँ, मैं तेरे सांसों के साज में हूँ, आंखें झुका के सुन ले मुझे तो, मैं तेरे दिल की आवाज में हूँ, तू हौसला है, तू है इरादा, आधी में तुझ में, मुझ में तो आधा, टूटू न मैं भी, टूटे न तू भी, मैं तेरा सपना, तू मेरा वादा, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरे मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम मेरा, हाय तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। वाह वाह वाह, क्या बात। 5th जनवरी मेरा जन्मदिन है। 5th ऑफ जनवरी इज़ माई बर्थडे एंड हर 5th जनवरी को मैं एक शो करती हूँ जहाँ पर मेरा सोलो शो होता है। दिस टाइम आई हैव प्लान्ड इट ऑन 5th एट टैगोर हॉल पालेडी, जहाँ पर मैं 1940s में शमशाद बेगम से लेकर श्रेया जी तक ट्रिब्यूट देने वाली हूँ। क्या बात है। तो जब भी मौका मिले तो आप लोग हमारे शोज़ में आ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।